सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स की, जिसके उसके PYQs जो प्रीवियस 35 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं उसका चैप्टर लेता हूं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए PMT 2007 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग along x axis has acceleration f at a time t given by f is equal to f naught 1 minus small t upon capital T। यानी कि acceleration is the function of time। जो acceleration है टाइम का फंक्शन है, where f naught and capital T are constants, the particle at t is equal to 0 has zero velocity। यानी इनिशियली किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है and the instant when f is equal to 0, जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, then the velocity of particle you have to find। क्या लफड़ा है? थोड़ा लफड़ा है। देखिए एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है और वो दिया है f is equal to f naught 1 minus t upon capital T। शुरुआत में जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, देखा ना कि एट टाइम t इक्वल टू 0 एट द इंस्टेंट द जीरो वेलोसिटी शुरुआत में रेस्ट में है, फिर चलना शुरू करता है एक्सेलरेशन से। तो कह रहे हैं कि उसमें वेलोसिटी उसकी निकालनी जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से रिलेशन क्या होता है, और इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस में आप जानते हैं एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आप कहेंगे साहब हम तो बायो लिए हैं। देखो US वगैरह में अगर आप नीट यानी कि PMT यानी कि मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। ठीक है, फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की भाषा है मैथ्स, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। तो dv/dt हो गया f naught 1 minus t अपॉन कैपिटल T। हम वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो dv को इधर रख दो, चूंकि ये टाइम का फंक्शन है, dt को उधर ले जाओ, f naught 1 minus स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt। दोनों तब इसको इंटीग्रेट कर दो। देखो इंटीग्रेट करते समय हम यहाँ लिमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लिमिट का इस्तेमाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो dv का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v, ये f नॉट बाहर लिखा रहने दो, 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा और -1 अपॉन t और स्मॉल t का इंटीग्रल t²/2 हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिमिट यूज़ कर देता तो एक कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ ये कह ये रहे हैं कि इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। भाई ये c निकालने के लिए आपको कोई इनिशियल कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो गिवन ये है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t को 0 करेंगे और v को 0 करेंगे और c का मान निकालेंगे। बाई चांस t को 0 करो, स्मॉल t को 0 करो और v को भी 0 करो। सो बाई इक्वेशन 1 c का मान भी 0 आएगा, तो c भी निकल आया। अब c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया आपका f नॉट स्मॉल t माइनस t²/2 कैपिटल T। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक, आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको उसमें वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है, उसमें वेलोसिटी निकालो। अब पहले ये निकालना पड़ेगा उसमें टाइम क्या था, कितने टाइम एक्सेलरेशन 0 है। तो यहीं पर देखो व्हेन t इज इक्वल टू 0, फिर से देख लेते जरा, t इज इक्वल टू 0 नहीं, व्हेन f इज इक्वल टू 0, f नॉट नहीं, व्हेन f इज इक्वल टू 0, उसमें टाइम क्या था। तो यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 तो डाल दिया, स्टार डाल दो। तो बाई इक्वेशन स्टार, यानी हम वो टाइम निकालना चाहते हैं जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 था। ये f नॉट एक्सेलरेशन नहीं, f नॉट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, चूँकि प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोपोर्शनेट का साइन हटा होगा तो एक कांस्टेंट आया होगा। चूँकि f के साथ है तो नाम भी वैसे रखा होगा। भाई जैसे हर लोग अपने हिसाब से लड़के के नाम रखते हैं ना। अब अगर हम AP वाजपेयी हैं तो हमारे बच्चे का नाम मोहम्मद फारूक वाजपेयी तो होगा नहीं,
और मोहम्मद फारूक वाजपेयी नहीं, फारूक अब्दुल्ला है तो उनके बच्चे का नाम तो एपी खान तो होगा नहीं, तो चूँकि एफ़ के साथ लगना है तो एफ़ के ही बिरादरी का हमने लगा दिया। यहाँ रखो जरा एफ़ को 0, तो 0 इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। एफ नॉट इधर जाएगा तो यानी कि स्मॉल टी का मान कैपिटल टी आ गया, यानी कैपिटल टी टाइम जब होगा जो कि कांस्टेंट है उस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 रहा होगा। तो इस टी का मान यहाँ रख दो उठा करके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बाई क्वेश्चन 2 ये वो टाइम है जिस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 था और ये इस टाइम पे ये वेलोसिटी है, तो ये टाइम यहाँ रख दो। तो v इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी स्क्वायर अपॉन 2t, टी कट गया तो एफ नॉट के टी माइनस टी बाई 2, तो टी बाई 2 आएगा, तो एफ टी बाई 2, एफ नॉट टी बाई 2 ये वेलोसिटी आएगी, जिसको कि इन्होंने शायद वी एक्स मान रखा है, इन्होंने वी एक्स मान रखा है, तो ये वी एक्स की वैल्यू आएगी एफ नॉट टी बाई 2। तो इसका जो पार्ट सही है दैट डी पार्ट इज सही, तो इसका डी पार्ट करेक्ट है। तो दिस क्वेश्चन वाज इन PMT 2007। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।